नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वैदिक विद्यालय में मैं विकास कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हमने जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करने के बारे में सीखा था। साथ ही साथ भाग में दशमलव लगाकर आगे भाग न होने वाली संख्याओं को किस तरह से भाग किया जाता है, इसको भी हमने देखा था। अब दोस्तों, इससे आगे हम लोग भिन्न के रूप में संख्याओं को लिखकर, यानी अंश बटे हर के रूप में संख्याओं को लिखकर उसको किस तरह से विभाजित करते हैं या कैसे कटाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं दो संख्याओं को किस तरह से कटाया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1728 भागित 72। इसको हमको विभाजित करना है या भिन्नों के रूप में कटाना है। तो सबसे पहले हम इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं इस तरह से 1728 भागित 72। तो इस तरह से 1728 भागित 72 को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो 1728 जो भाज्य है इसको हम ऊपर लिखते हैं इस लाइन के, और 72 जो भाजक है इसको इस लाइन के नीचे लिखते हैं। इस तरह से हम इसको 1728 बटे 72 पढ़ते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको 1728/72 पढ़ते हैं। यानी हिंदी में इसको बटी कहते हैं और इंग्लिश में बाई कहते हैं। ऊपर जो संख्या है इस लाइन की उसको हम अंश कहते हैं, और नीचे जो संख्या है उसको हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर कोई भिन्न संख्या है तो उसको हम अंश बटे हर के रूप में पढ़ते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में पढ़ा जाता है। चलिए अब हम इनको भाग करना शुरू करते हैं। तो भाग करने से पहले हमको एक रूल फॉलो करना होता है, और वो रूल ये कहता है कि अंश को हम जिस संख्या से भाग करते हैं उसी संख्या से ही हमको हर को भी भाग करना है। यानी अंश और हर दोनों संख्याओं को सेम संख्या से ही भाग करना है। जैसे मान लीजिए 1728 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 72 को भी हमको 2 से ही भाग करना होगा। तो चलिए अब भाग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंश और हर की जो संख्याएं हैं वो किस संख्या से विभाजित हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करने का प्रयास करते हैं। तो पहले चेक करते हैं। 1728 के इकाई का अंक 8 है, यानी यह एक सम संख्या है। इसी तरह से 72 के इकाई का अंक भी 2 है, यानी यह भी एक सम संख्या है। यानी दोनों संख्याएं सम होने से हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो चलिए भाग करते हैं। इसका पहला अंक 1 है। 1 चूंकि 2 से छोटा है इसलिए 1 को अकेले भाग नहीं किया जा सकता, इसलिए हमको शुरू के दोनों अंक लेने होंगे। यानी अब हमको 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 17 आ जाए या उससे कम आए। तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 आएगा। अब 16 को 17 से घटाएंगे तो 1 शेष बच जाएगा, और इस 1 शेष को अगली जो संख्या है 2 उसके साथ लिखेंगे तो 1 और 2 12 हो जाएगा। अब हमको 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 12 आ जाए या उससे कम आए। तो 2 छक्के 12, 6 बार पढ़ेंगे, और 12 से 12 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब अगला अंक यहाँ पर है 8। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 8 आ जाए। तो 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौक 8। इस तरह से 1728 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो 864 हमको प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से नीचे हर को भी हम विभाजित करते हैं इस तरह से। तो नीचे हर को विभाजित करते हैं तो इसका पहला अंक है 7। 7 चूंकि 2 से बड़ा है इसलिए अकेले भाग चला जाएगा। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाए या उससे कम आए। तो 2 तिया 6, 6 को 7 से घटाएंगे तो 1 शेष बच जाएगा। इस 1 शेष के साथ जो अगला अंक है 2 उसको लिखेंगे तो ये 12 हो जाएगी। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए या उससे कम आए। तो 2 छक्के 12, 12 से 12 को घटाएंगे अब तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। मतलब 72 को 2 से विभाजित करने पर हमको 36 प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि अंश और हर दोनों की संख्याएं 2 से विभाजित हो चुकी हैं, अब फिर से हम कोई ऐसी संख्या देखेंगे जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे। तो फिर से हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के इकाई का अंक सम अंक है। अंश में 4 है और हर में 6 है, और दोनों ही सम संख्याएं हैं।
इसका मतलब दोनों में फिर से 2 से भाग चला जाएगा। तो चलिए 2 से फिर से भाग करते हैं। शुरू का अंक 2 से बड़ा है तो 2 से एक अंक को भाग किया जा सकता है। तो चलिए 8 को भाग करते हैं। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या उससे कम आए। तो 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। 8 से 8 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरह से अगला अंक है 6। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। तो 2 तिया 6। फिर 6 से 6 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरह से अगला अंक आ रहा है 4। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4। 4 से 4 को घटाएंगे तो फिर से शून्य शेष बचेगा। इस तरह से 864 को 2 से भाग करने पर 432 प्राप्त हो रहा है। अब नीचे भाग करते हैं 36 को। चूंकि इसका पहला अंक 3 2 से बड़ा है तो अकेले भाग किया जा सकता है। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 3 आ जाए। तो 2 एक कम 2 है ना। 3 से 2 को घटाएंगे तो 1 शेष बच जाएगा। तो एक शेष फल के साथ अगली संख्या 6 को लिखेंगे तो ये 16 हो जाएगी। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 16 आ जाए या उससे कम आए। तो 2 अट्ठे 16। इस तरह से 36 को 2 से भाग करने पर 18 आएगा। अब चूंकि अंश और हर दोनों संख्याएं फिर से 2 से विभाजित की जा चुकी हैं, अब हम फिर से दोनों संख्याओं को किस संख्या से विभाजित कर सकते हैं इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर फिर से इकाई का अंक सम है दोनों ही संख्याओं में, यानी दोनों ही संख्याएं 2 से फिर से भाग की जा सकती हैं। तो चलिए भाग करते हैं ऊपर की संख्या को। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। क्योंकि 4 2 से बड़ा है इसलिए अकेले भाग किया जा सकता है। तो 2 दूनी 4। फिर 4 से 4 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरह से अगला अंक है 3। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 3 आ जाए या उससे कम आए। तो 2 एक कम 2। 3 से 2 को घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा। इस एक शेष के साथ अगली संख्या 2 को लिखेंगे तो ये 12 हो गई। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 12 आ जाए। तो 2 छक्के 12। इस तरह से 2 से विभाजित करने के बाद ये आ गई 216। इसी तरह से नीचे की संख्या को भी विभाजित करते हैं। क्योंकि शुरू का अंक 1 है जो 2 से छोटा है, यानी हम अकेले इसको विभाजित नहीं कर सकते, हमको दोनों अंकों को लेना होगा। तो दोनों अंक लेने पर ये 18 है। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 18 आ जाए। तो 9 बार जाएगा। 2 निया 18। 18 से 18 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरह से 18 को 2 से भाग करने पर 9 प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि ऊपर का अंक सम अंक है यहाँ पर, क्योंकि इकाई में सम संख्या है, जबकि नीचे की जो संख्या है वो विषम संख्या है, यानी हम अब 2 से भाग नहीं कर सकते। तो हम कोई और ऐसी संख्या देखते हैं जिससे ऊपर और नीचे दोनों ही संख्याएं विभाजित हो सके। तो 2 के बाद हम 3 से प्रयास करते हैं कि 3 से दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं या नहीं, ये देखते हैं। तो यहाँ पर तीनों अंकों को हम जोड़ करके देखते हैं। 2 धन 1 3, 3 और 6 9 है ना। 216 को जोड़ने पर 9 आ रहा है। और 9 चूंकि 3 से विभाजित हो जाती है, मतलब 216 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। और हर में 9 है, चूंकि 9 ऑलरेडी 3 से विभाजित होती है, तो हम 3 से दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं। चलिए विभाजित करते हैं। ऊपर की संख्या को पहले विभाजित करते हैं अंश को। तो यहाँ पर पहला जो अंक है 2 है, चूंकि 2 3 से छोटा है इसलिए अकेले भाग नहीं किया जा सकता। अगले अंक 1 को भी साथ में लेना होगा। इस तरह से ये हो जाएगी 21। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 21 आ जाए। तो 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगा। इस तरह से 21 से 21 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और अगला अंक है 6। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। तो 3 दूनी 6। 216 को 3 से विभाजित करने पर 72 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से नीचे की संख्या 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 तिया 9। 9 से 9 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरह से 9 को 3 से भाग करने पर 3 प्राप्त हो रहा है। अब फिर से यहाँ पर नीचे में 3 है और ऊपर में 72। फिर से हम 3 से दोनों को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। तो 3 एक कम 3 और ऊपर की संख्या को विभाजित करते हैं। तो पहला अंक 7 है, चूंकि 7 3 से बड़ा है तो अकेले भाग किया जा सकता है 7 का। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाए या उससे कम आए। तो 3 दूनी 6, एक शेष बच जाएगा। इस एक शेष के साथ अगले अंक 2 को लिखेंगे तो ये 12 हो जाएगी। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए।
तो 3 चौक 12, 4 बार जाएगा और 12 से 12 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरह से पूरी जो संख्या है 72 वो 3 से विभाजित हो गई और हमको प्राप्त हुआ 24। क्योंकि नीचे में 1 प्राप्त हो रहा है और ऊपर में 24, मतलब और आगे भाग नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर 24 ही हमारा आंसर है। इस तरह से यहाँ पर हमको इसी तरह से पहले 2 से भाग करके देखना है, फिर 3 से, और आगे और अगर ये किसी संख्या से विभाजित हो रही है, अंश और हर दोनों ही, तो उस संख्या से विभाजित करके देखना है जब तक के हर का मान 1 ना हो जाए। तो यहाँ पर चूंकि हर हमारा 1 हो गया है, तो अंश का जो भी मान हमको मिल रहा है वही हमारा उत्तर होगा। इसमें हमको एक चीज और ध्यान देना है कि हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो भी हम संख्याओं को कटा रहे हैं वो ऊपर साइड में ही रहे। यहाँ पर जैसे कि मैं कटाते कटाते इसको नीचे लेके आ गया हूँ, तो आप अगर इस तरह से अगर इसको कटाते हैं तो इसको ऊपर इधर लिखने का प्रयास करेंगे। नीचे जो हर में है वो हर की तरफ नीचे में रहना चाहिए, और अंश में जो संख्याएं हैं वो इस लाइन के ऊपर अंश में रहने चाहिए। वैसे इसका कोई प्रॉपर नियम नहीं है, लेकिन ऊपर में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर 1728 72 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, इसलिए हमको 24 उत्तर प्राप्त हो रहा है। हो सकता है कि जो भाजक है वो भाज्य को पूरी तरह से विभाजित ना कर रहा हो, उस स्थिति में हम हमारा जो आंसर है उसको बीच में ही पा सकते हैं, या फिर दशमलव लगा करके और आगे उसको हल भी कर सकते हैं। तो चलिए एक वैसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमको दशमलव लगा करके आगे हल करने की जरूरत पड़ती हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और उदाहरण ले लिया है 618 भागित 24। इसको हम हल करते हैं तो इस तरह से हम इसको फिर से भिन्न के रूप में लिख लेंगे। 618 जो है अंश के रूप में ऊपर में लिखा जाएगा और 24 को हर के रूप में नीचे में लिखेंगे। अब यहाँ पर चूंकि दोनों ही संख्याएं सम संख्या है, क्योंकि इकाई के अंक दोनों ही संख्याओं में सम अंक है, ऊपर में 8 है अंश में और नीचे हर में 4 है, यानी दोनों ही संख्याएं 2 से विभाजित की जा सकती हैं। तो चलिए 2 से विभाजित करते हैं। चूंकि शुरू का अंक 2 से बड़ा है, 6 जो है वो, तो 2 से भाग किया जा सकता है। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या उससे कम आए, तो 2 तिया 6। इस तरह से 6 से 6 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और अगला अंक है 1। चूंकि 1 2 से छोटा है इसलिए 2 का भाग नहीं जा सकता, तो हम यहाँ पर 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और 1 से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। इस तरह से 1 शेष के साथ अगली जो संख्या है 8 उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 18 आ जाए, तो 2 निया 18। इस तरह से 618 को 2 से भाग करने पर 309 प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम 18 को डायरेक्टली एक साथ नहीं कटा सकते, यहाँ पर हमको 0 का पहाड़ा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 618 को 2 से भाग करते हैं तो 2 तिया 6 और 2 निया 18 पढ़ेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 39 या 39 आएगा, जो कि गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना होगा, जिससे हमारा जो उत्तर है वो 309 प्राप्त होगा 2 से भाग करने पर। इसी तरह से नीचे भी हम भाग करते हैं तो 2 जो है यहाँ पर पहला अंक है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाए, तो 2 एक कम 2, 2 से 2 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरह से अगला अंक प्राप्त हुआ 4, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4। इस तरह से 24 को 2 से विभाजित करने पर 12 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर ऊपर का जो अंक है उसके इकाई को देखते हैं, ये विषम है क्योंकि यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो 9 है, जबकि यहाँ इकाई का अंक 2 है, यानी ये सम संख्या है। यहाँ अंश विषम है और हर सम है, यानी 2 से भाग नहीं किया जा सकता दोनों ही संख्याओं को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई अगली संख्या कोई दूसरी संख्या से भाग करेंगे। 3 से प्रयास करते हैं तो यहाँ पर 3 और 9 को जोड़ने से 12 आ रहा है, क्योंकि 12 3 से विभाजित हो जाती है, और नीचे में भी 12 है, यानी दोनों ही संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो 3 से विभाजित करते हैं। पहला अंक इसका
3 से छोटा है तो दोनों अंक को एक साथ लेंगे यानी 12 को लेंगे। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 12 आ जाए, तो 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, 12 से 12 घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी 12 को 3 से भाग करने पर 4 प्राप्त होगा। इसी तरह से ऊपर की संख्या को भाग करते हैं, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 3 आ जाए, तो 3 एकम 3, 3 से 3 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगला अंक है 0, 3 शून्यम 0, 0 बार पढ़ेंगे, 0 से 0 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसी तरह से अगला अंक है 9, अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, तो 3 तिया 9, 9 से 9 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरह से 309 को 3 से भाग करने पर 103 प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि 103 एक अभाज्य संख्या है, ये 1 और 103 को छोड़कर और किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं की जा सकती, यानी हम चाहे तो यहाँ पर उत्तर के रूप में 103/4 इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। और अगर हम चाहें तो दशमलव लगा करके और इसको हल कर सकते हैं, तो चलिए दशमलव लगा करके इसका आंसर प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम इसको 4 से भाग करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 से 4 को घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरह से हमारे हर में 1 प्राप्त हो गया। अब हमको अंश को 4 से भाग करना है, क्योंकि पहला अंक 4 से छोटा है, 1 जो है वो, इसलिए 1 को अकेले ना लेकर के इसके आगे का अंक भी हम साथ में लेंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा 10। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, और 10 से 8 को घटाएंगे तो 2 शेष बच जाएगा। इस 2 शेष फल के साथ अगली संख्या 3 को लिखेंगे तो 2 और 3 23 हो जाएगा। अब हमको 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 23 आ जाए, तो 4 पंचे 20 आ रहा है। अब 23 से 20 को घटाएंगे तो 3 शेष बचेगा। अब चूंकि और आगे कोई संख्या नहीं है जिससे हमको भाग करना हो, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 3 के बाद 0 आ जाएगा, इस तरह से 3 जो है वो 30 बन जाएगा। अब हम 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए या उससे कम आए, तो 4 सत्ते 28 आएगा, और 30 से 28 को घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। और चूंकि 2 फिर से 4 से छोटी है इसलिए भाग नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना होगा, दशमलव लगा है यहाँ पर, इसलिए हम इसके सामने में फिर से 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 2 है वो 20 हो जाएगा बाद में 0 लगाने पर। अब हमको 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 20 आ जाए, तो 4 पंचे 20, इस तरह से 20 को 20 से घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरह से 103 जो है पूरी तरह से 4 से विभाजित हो गई और हमको उत्तर प्राप्त हुआ 25.75। इस तरह से हमको 2 मान प्राप्त हुए। एक मान हमको 103/4 के रूप में प्राप्त हुआ और दूसरा मान हमको 25.75 के रूप में प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो संख्याएं पूरी तरह से विभाज्य नहीं है उनका जो मान है हमको भिन्न के रूप में भी प्राप्त हो सकता है और दशमलव के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। तो भाग की इस प्रक्रिया का अनुसरण करके आप किसी भी 2 संख्याओं को इस तरह से विभाजित कर सकते हैं या घटा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल वैदिक विद्यालय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल वैदिक विद्यालय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी नई वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो